जंगल की ऊंची चट्टान पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां आकाश को छूती थीं और उसकी जड़ों में रहस्यों की कहानियां छिपी थीं। उसी पर रहता था एक बूढ़ा उल्लू, तक्षक। उसकी आंखें दो चमकते दीपक जैसी थीं। रात की खामोशी में वे ऐसे जगमगाती मानो कोई तारों का राज फुसफुसा रहा हो। सब जानवर उसे बुद्धिमान तक्षक कहते थे। तक्षक दिन में कभी नहीं बोलता था, वह हमेशा चुप रहता। बच्चे बंदर उसे छेड़ते, उल्लू बाबा बोलो ना, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? पर तक्षक सिर्फ मुस्कुराता और अपनी आंखें बंद कर लेता। हिरण की माएं कहती, यह चुप्पी ही तो इसकी ताकत है। लेकिन असली बात कोई नहीं जानता था। तक्षक की चुप्पी में एक बड़ा रहस्य छिपा था। वह एक ऐसा रहस्य था जो पूरे जंगल को बचा सकता था और जिसे सिर्फ वही जानता था। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। नदी का पानी अचानक काला पड़ गया। मछलियां तड़पकर सतह पर आने लगीं। तोते घबराकर चिल्लाए, नदी जहरीली हो गई। जानवर भाग दौड़ करने लगे। सभा बुलाई गई। शेर राजा गरज कर बोले, यह संकट किसने पैदा किया? अगर पानी ही जहर बन गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सबकी नजर तक्षक पर गई। हिरण बोला, बुद्धिमान तक्षक सब जानता है, वह चुप क्यों है? खरगोश बोला, हाँ, अगर वह चाहे तो राज खोल दे। शेर राजा ने आदेश दिया, तक्षक बोलो, हमें सच बताओ। तक्षक ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस नदी की ओर इशारा किया और फिर आसमान की ओर देखा। सब चकित रह गए। बंदर चिल्लाए, ये हमें मूर्ख बना रहा है। सियार बोला, शायद इसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा चीकू खरगोश आगे आया। उसने धीरे से कहा, अगर उल्लू बाबा चुप हैं तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। हमें उनके इशारे समझने चाहिए। चीकू ने ध्यान से देखा। तक्षक बार बार नदी और आसमान की ओर इशारा कर रहा था। उसने सोचा और कहा, क्या यह बताना चाहते हो कि जहर नदी में नहीं, ऊपर से आया है? तक्षक ने धीरे से सिर हिलाया। सब जानवर दंग रह गए। तोते आसमान में उड़कर जांच करने गए। उन्होंने देखा, जंगल के बाहर इंसान की फैक्ट्री से धुआं उठ रहा है। वही धुआं बारिश के साथ नदी में मिलकर झर बन गया। तोते लौटकर बोले, सचमुच इंसानों का धुआं ही जहर है। अब सब समझ गए कि तक्षक ने बिना बोले भी सच बता दिया। लेकिन सवाल यह था कि इंसानों को रोका कैसे जाए। तक्षक ने इस बार पेड़ की एक डाल पर चोंच मारी। डाल से हरे पत्ते गिरे। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। चीकू ने कहा, इसका मतलब है पेड़ ही समाधान है। अगर हम और पेड़ लगाएंगे तो धुआं रुकेगा और नदी फिर साफ हो जाएगी। शेर राजा ने कहा, हाँ, यही रास्ता है, पर हमें जल्दी करना होगा। पूरा जंगल जुट गया। हाथियों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदे। बंदरों ने बीज बांटे। हिरणों ने मिट्टी दबाई। तोतों ने आसमान से पानी छिड़का। धीरे धीरे नए पौधे उगने लगे। हवा ठंडी होने लगी। नदी का पानी फिर से साफ होने लगा। इंसान जब फैक्ट्री से धुआं फैलाने आए तो देखा, पूरा जंगल हरियाली की दीवार बन चुका है। पेड़ों ने उनके धुएं को रोक लिया। नदी चमक उठी। मछलियां फिर से तैरने लगीं। जंगल में उत्सव मनाया गया। सब जानवर खुशी से नाचे। शेर राजा ने कहा, हमारे जंगल को बचाने वाला तक्षक है, जिसने बिना बोले हमें रास्ता दिखाया। चीकू हंसकर बोला, इसलिए तो इन्हें बुद्धिमान कहते हैं। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। तक्षक ने अपनी आंखें बंद की और शांत हो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि उसका रहस्य सब समझ गए हैं। उसका मौन ही उसका संदेश था। बोलने से नहीं, समझने से बुद्धि आती है। उस दिन से जानवर जब भी उलझते तो कहते, सोचो तक्षक की चुप्पी क्या कहती है। और धीरे धीरे जंगल ने सीख लिया कि कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में छुपा होता है।